प्रमुख आस्था महापर्व छठ और अन्य त्योहारों को लेकर अभी आपने जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक किया। हमने कहा देखिए, छठ महापर्व है, आस्था का पर्व है और इसमें सरकार और समाज सबकी भागीदारी होती है और सब इसको आस्था से अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। इसमें सरकार भी, सरकारी व्यवस्था भी लगी हुई है और समाज भी लगा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से छठ हर वर्ष संपन्न होता है, इस वर्ष और बढ़िया से संपन्न होगा। जिस प्रकार से और जिस उत्साह के साथ अधिकारी सब लगे हुए हैं, वो सब होगा। कुल मिलाकर के सभी लोग लगे हुए हैं। विशेष तौर पर जो कलेक्ट्री घाट है, नहरों पर जो छठ पूजा होती है, गांगी के किनारे है और स्थान स्थान पर जैसे अनाइठ में, जैसे चंदवा में, मझौवा में, जैसे उजियार टोला में और इस प्रकार से कई स्थानों पर अलग अलग से तालाब हैं और वहाँ भी अर्घ दिए जाते हैं और वहाँ श्रद्धालु और छठ व्रती वहाँ भी जाते हैं। उन सब स्थानों की विशेष रूप से उसकी देखभाल हो, ऐसा निर्णय अभी अधिकारियों के बैठक में हम लोगों ने किया है। डीएम भोजपुर, एडीएम, डीआरडीए के डायरेक्टर, नगर आयुक्त और पीडब्ल्यूडी रोड के टीम इंजीनियर, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे और सब लोगों ने एक स्वर से कहा है कि यह काम लोग संपन्न करेंगे। धरहरा, रामगढ़िया होकर के जो पथ है, बड़ी मठिया, गोपाली चौक होते हुए, इस पथ पर भी और जो निर्णय होना था, विकास की जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय हुआ, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे और हमने इस मांग को उसमें रेज किया कि नगर विकास से भी नहीं हो पाया, पथ निर्माण में गया तो पथ निर्माण में भी अधर में आप राशि दीजिए, इसको करवाइए। सरकार ने उसे मान लिया और उसका भी काम लगेगा। टेंडर इसमें है, प्रोसेस में है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी ने डीएम साहब के सामने सारी जानकारी, डीएम साहब ने भी इस संबंध में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। तो हम धन्यवाद देते हैं सभी अधिकारियों को भी और सरकार को भी कि उन्होंने संज्ञान लेकर के त्वरित कार्रवाई की है और भी जो पथ हैं, कई पथों पर वहाँ विचार हुआ। एक टाउन थाना होकर के जो पथ है, चित्रटोली रोड हो गया, इस पथ पर भी हुआ। इस पथ का भी काम होगा। नागरिक प्रचार नहीं करा, जीर्णोद्धार, उसका सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक भवन और उस पर भी चर्चा हुई। उसको साउंड प्रूफ बनाने का, उसको और बेहतर बनाने का, उस बैक चेयर लगाने का, उसे सुंदर और नगर भवन के रूप में तब्दील करने पर, उस पर भी चर्चा हुई और उस पर निर्णय लिया गया कि वह काम भी शीघ्र होगा। इसके साथ साथ जितने हाई स्कूल हैं, उन हाई स्कूलों को भी और उनकी मरम्मती और उनके ऊपर सौर ऊर्जा का उत्पादन और उस उत्पादन से तमाम विद्यालयों के आर्थिक आय में और लाभ, इस दृष्टि से सोलर पैनल लगवाना और बराबर वहाँ बिजली उपलब्ध रहे, इसे सुनिश्चित करना है। उन हाई स्कूलों में यहाँ के जिला स्कूल से लेकर बाकी सभी और उन
उच्च विद्यालयों में यहाँ के प्रतिभाओं ने और हमारे पुरखों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण किया था, देश के राष्ट्र के निर्माण में लगे थे। तो एक ऐतिहासिक स्थल है आरा। इस दृष्टि से यह काम भी बड़ा ही उपयोगी होगा। तो ऐसे विषयों पर भी यहाँ निर्णय लिए गए और उन निर्णयों के आलोक में इनको ये सब किया गया। तो घंटाघर का भी सौंदर्यीकरण, घंटाघर का जीर्णोद्धार और बहुत अच्छा डिजाइन डीएम ने दिखाया है। उस डिजाइन पर काम हो रहा है, उस पर भी चर्चा हुई है। धर्मन चौक और उस चौक का भी सौंदर्यीकरण और उसके पथ को भी ठीक तरीके से बनाते हुए और वह सब भी काम होगा, उस पर भी निर्णय लिया गया है। निकट भविष्य में जितने निर्णय लिए गए हैं उन सब का अनुकूल परिणाम भी दिखाई पड़ेगा और हम बधाई देते हैं। आज दिवाली के बाद का प्रथम दिन है और छठ एक महान आस्था का पर्व जिसकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं। इस अवसर पर सबको कि बढ़िया से यह सब संपन्न हो और माता का आशीर्वाद सबको मिले, सूर्य महाराज को वर्ध दें, शक्ति और तेज समाज प्राप्त करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमने सबका अभिनंदन भी किया और सबको धन्यवाद दिया। चर्चा में एक बात आई कि अधिकारी भी अपनी रुचि ले रहे हैं और वो काम करने के लिए तत्पर दिखाई पड़े। हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। इस वार्ता में हमारे अतिरिक्त जिला के अध्यक्ष श्री प्रेमरंजन चतुर्वेदी, नगर के अध्यक्ष श्री जीतू चौरसिया, भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी वो उपस्थित थे। डीएम साहब सहित सभी अधिकारी, सब लोगों ने पूरी जानकारी देते हुए और जिन जिन मांगों को रखा गया है उनको स्वीकार करते हुए निकट भविष्य में उसे पूर्ण करने का उन्होंने आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि तुरंत कार्रवाई करने की बात की और उसका परिणाम उन्होंने कहा कि आप सब देखेंगे। तो आज की बैठक की यही उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि आज इस पवित्र दिन के इस वातावरण में हम लोगों ने एक सकारात्मक बैठक करके और जनहित की दृष्टि से कई अन्य और भी और आवश्यक विषयों पर चर्चा किया है जिसका लाभ हमें भविष्य में मिलने वाला है। हम इस अवसर पर अपने सभी कार्यकर्ता साथियों जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके उजियार टोला में जो वहाँ पर छठ घाट है उस घाट का भी यहाँ पर चर्चा हुई और हमारे बीच मुन्ना कुशवाहा जी हैं। तो मुन्ना कुशवाहा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश परिषद के सदस्य हैं वह भी हैं। तो रौजा में वहाँ की मांग थी, उस संबंध में भी बात हुई। तो रौजा क्षेत्र की कई योजनाओं पर चर्चा हुई और उन पर भी काम होगा। इस प्रकार से जो नगर के आयुक्त हैं उन्होंने इन सब बिंदुओं को और नोट किया है और आश्वासन दिया है कि नहीं उन सबको किया जाएगा। कुल मिलाकर के इस बैठक में जो सकारात्मक फैसले लिए गए हैं उसको सब लोग जो है सो और धरती पर उतारने में लगेंगे। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ एक बार पुनः मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और अपनी ओर से भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।